तुम मानो हो, हे मेरे प्रिय भक्तों, तुम मानो हो, तेरे पास चेतना है सोचने की, समझने की, परखने की। मेरे प्रिय भक्तों, तो अपने आप को परखो कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्या हुआ, मेरा कर्म क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे प्रिय भक्तों, मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है। ये शरीर पर, जिस शरीर पर नाच कर रहे हो, यही शरीर तेरे सामने अस्त व्यस्त हो जाती है, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाता रे मेरे प्रिय भक्तों, तू कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जिस शरीर से तुम प्रेम करते हो वो तुम्हारे सामने नष्ट हो जाती है रे मेरे प्रिय भक्तों। इसलिए है मेरे प्रिय भक्तों, तुम अपने आप को परखो कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्या हुआ, मेरा कर्म क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ मेरे प्रिय भक्तों, और मेरे शरीर के अंदर जो रथी बैठा है ये मेरा अस्तित्व कैसा है। कभी इसके बारे में न रमण किया, कभी इसके बारे में न चिंतन किया, कभी इसके बारे में न तूने मनन किया, और दिन प्रतिदिन तुम दुखों के जलजाल में फंसते चले जा रहे हो, और ये दुख तुम्हारा पीछा कर रही है, और ये जो मन माया से निर्मित ये संसारिक सुखों के लिए लालायित है, ये तुम्हें पद पद पर प्रताड़ित कर रही है मेरे प्रिय भक्तों, ये तुम्हें पद पद पर प्रताड़ित कर रही है। अब इस मन के संकल्प विकल्प में उलझ करके तुम एक दिन अपना पतन के मार्ग पर व्यतीत कर रहे हो मेरे प्रिय भक्तों, पतन के मार्ग पर है मेरे प्रिय भक्तों। ये तुम्हें संकल्पित होना है कि मैं अपने मन को अपने अधीन करूं मेरे प्रिय भक्तों, और जो मन को अपने अधीन कर लेता है वही विजयी होता है मेरे प्रिय भक्तों, वही विजयी होता है, वही गृहस्थ में सबसे बड़ा संत है। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, तुम गृहस्थ में भी हो तो कोई मामूली नहीं हो मेरे प्रिय भक्तों, तुम कोई मामूली नहीं हो। सो हे मेरे प्रिय भक्तों, तुम गृहस्थ में रहते हुए भी अपने आप को देहाभिमान से ऊपर उठने की चेष्टा करो, क्योंकि जो गृहस्थ में मेरा चिंतन रमण मनन करता है वो धन्य होता है मेरे प्रिय भक्तों, वो धन्य होता है, वो सौभाग्यशाली है जो गृहस्थ में कार्य करते हुए भी, गृहस्थ में कार्य करते हुए भी मेरा मनन चिंतन रमण करता है। वो वंत तो गत्वा अपने अस्तित्व में परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है मेरे प्रिय भक्तों। जब अपने अस्तित्व में परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो वो अपने आप को और अपने सारे सवर्य को मुझे समर्पण कर देता है, मुझे समर्पण करके मुझ में ही आनंदित होता है, मुझ में ही रमण चिंतन करता है मेरे प्रिय भक्तों। वही अंततो गत्वा मोक्ष को प्राप्त करके मेरे गोधाम में प्रवेश कर जाता है मेरे प्रिय भक्तों। जब मेरे गोधाम में प्रवेश कर जाता है तो ये सूर्य तो क्या हजारों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाता है मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि वो धन्य है जो गृहस्थ में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर ले। हे मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारे पग पग पर संघर्ष है मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें हर पग पग पर संघर्ष करना है। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, ये जीवन और मृत्यु का खेल है मेरे प्रिय भक्तों, तो यहाँ तुम्हें लड़ना है अपने शरीर से, अपने मन से तुम्हें लड़ना है मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारे मन में चल रहा है। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, यहाँ तुम्हें लड़ना है मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें लड़ना है। यदि तुम लड़ करके विजयी हो गए तो तुम मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। ये तेरे ऊपर निर्भर है मेरे प्रिय भक्तों। यदि अपने मन के संकल्प विकल्प से जीत करके तुम विजयी होगा तो तुम मेरे चरणों को प्राप्त कर लेगा मेरे प्रिय भक्तों, मेरे चरणों को प्राप्त कर लेगा, और मेरे गोधाम में प्रवेश करके तुम सदा के लिए आनंदित हो जाएगा रे मेरे प्रिय भक्तों, पुलकित हो जाएगा रे मेरे प्रिय भक्तों, फूल की भांति खिलने लगेगा रे मेरे प्रिय भक्तों। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, मैं किस लिए जन्म लिया हूं, मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं,
तुम इस चेतना को जागृत करो मेरे प्रिय भक्तों, इस चेतना को जागृत करो। और जिस दिन इस चेतना को जागृत कर लोगे मेरे प्रिय भक्तों, तो तुम कोई मामूली पुरुष नहीं हो, तुम कोई मामूली मानव नहीं हो, तुम एक महान मानव हो मेरे प्रिय भक्तों। क्योंकि एक परमात्मा का अंश, ये अविनाशी आत्मा, ये परमात्मा से विलग है, तो ये कम नहीं है रे मेरे प्रिय भक्तों, ये कोई मामूली नहीं है। केवल विवेक के बिना इसे तुम्हें पता नहीं है रे मेरे प्रिय भक्तों कि इसे कैसे जागृत करना है। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए भी इसे जागृत करके तुम महानतम को प्राप्त कर सकते हो। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि मैं अपने महानतम को प्राप्त कर लूं। और जो अपने महानतम को प्राप्त कर लेता है मेरे प्रिय भक्तों, वो सौभाग्यशाली होता है, वो मुझे अति प्रिय होता है। वो चेतना, वो ज्ञान, वो वैराग्य उसमें अपने आप जागृत हो जाता है मेरे प्रिय भक्तों। क्योंकि ये मोह, ये लोभ, ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये अहंकार, ये बंधन है मेरे प्रिय भक्तों, जो तुम्हें बांध रखा है तुम्हें विनष्ट करने के लिए। ये तुम्हें बांध रखा है, और इस बंधन से अगर छुटकारा पाना है तो तुम्हें अपने अस्तित्व में परमात्मा का साक्षात्कार करना होगा मेरे प्रिय भक्तों। तब तुम्हें अपने अस्तित्व में परमात्मा का साक्षात्कार करना होगा। जब तुम्हारे अस्तित्व में परमात्मा का साक्षात्कार होगा रे मेरे प्रिय भक्तों, तो तुम सारे बंधन से आजाद हो जाओगे रे मेरे प्रिय भक्तों। तब तुम सारे बंधन से आजाद हो जाओगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भक्तों, जो युद्ध तुम बाहर देख रहे हो, वही युद्ध तेरे अंदर चल रहा है रे मेरे प्रिय भक्तों। और उसी युद्ध को परखना है। ये कैसा युद्ध है?